क्या आप भी अपने आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं लेकिन आधार सेंटर की लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते? तो एक अच्छी खबर है, अब ये काम आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। चलिए आज इसी नए और बहुत ही आसान तरीके को समझते हैं। हम सब जानते हैं कि आधार सेंटर जाकर कोई भी काम करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। वहाँ की भीड़, लंबी लाइनें, काफी झंझट होता है। लेकिन अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा डिजिटल सॉल्यूशन आ गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब बस एक मोबाइल ऐप और आपके चेहरे की पहचान का इस्तेमाल करके ये काम घर से ही हो जाएगा। मतलब कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई लाइन नहीं। इस टेक्नोलॉजी ने पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया तरीका क्या है, फिर कौन कौन से ऐप्स चाहिए, उसके बाद चेहरे से लॉगिन कैसे करना है, फिर नंबर कैसे बदलना है, पेमेंट कैसे होगी और आखिर में ये भी जानेंगे कि अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नए तरीके की। ये काम कैसे करता है और क्यों ये सरकारी कामों को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और अच्छा बदलाव है। देखिए, ये सरकार की तरफ से शुरू की गई एक ऑफिशियल सर्विस है। अब आप अपने ही स्मार्टफोन से फेस ऑथेंटिकेशन करके, मतलब अपने चेहरे को स्कैन करके, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तैयारी करते हैं। देखते हैं कि इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर से 2 ऐप्स डाउनलोड करने होंगे। पहला ऐप है M-आधार ऐप और दूसरा है आधार फेस RD ऐप। इन दोनों के नाम और आइकॉन ध्यान से देख लीजिए। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, आपके फ़ोन में ये दोनों ऐप्स इंस्टॉल होने ही चाहिए। अगर एक भी ऐप मिसिंग होगा तो ये फेस वाला जो ऑथेंटिकेशन है वो काम ही नहीं करेगा। तो ये पक्का कर लें कि दोनों ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं। चलिए, ऐप्स तो इंस्टॉल हो गए, अब देखते हैं कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने आधार प्रोफाइल में लॉगिन कैसे करना है। तो सबसे पहले माय आधार ऐप को खोलिए और जो भी परमिशन वो मांगे उसे अलाउ कर दीजिए। इसके बाद अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए। अब आपके सिम से एक SMS भेजा जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि इसके लिए फ़ोन में थोड़ा बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे ही SMS वेरीफाई होगा, फेस ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब फेस स्कैन एक ही बार में ठीक से हो जाए, इसके लिए कुछ आसान टिप्स हैं। कमरे में अच्छी रोशनी होनी चाहिए, चेहरे पर कोई मास्क या चश्मा ना हो, अपने चेहरे को स्क्रीन पर बने सर्कल के ठीक बीच में रखें और जब ऐप कहे तभी पलकें झपकाएं। बस काम हो जाएगा। जैसे ही आपका चेहरा स्कैन हो जाएगा, ऐप आपको सिक्योरिटी के लिए 6 अंकों का एक पिन सेट करने के लिए कहेगा। ये पिन अगली बार ऐप में लॉगिन करने के काम आएगा। तो लॉगिन हो गया। अब चलिए सीधे उस स्टेप पर चलते हैं जहां हमें अपना मोबाइल नंबर बदलना है। ऐप के अंदर सर्विसेज टैब में जाकर माय आधार अपडेट पर क्लिक करें। वहां आपको मोबाइल नंबर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनें। अब यहां थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले आपके पुराने नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालना है। इसके बाद जो नया मोबाइल नंबर लिंक करना है वो डालिए। फिर उस नए नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें और आखिर में एक बार फिर से फेस स्कैन करके इस बदलाव को कंफर्म कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 अलग अलग OTP क्यों आए। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है। पहला OTP जो आपके पुराने नंबर पर आया वो ये कंफर्म करने के लिए था कि हाँ, ये बदलाव आप ही करवा रहे हैं, और दूसरा OTP जो नए नंबर पर आया वो ये पक्का करने के लिए था कि ये नया नंबर सही है और आपके ही पास है। बहुत बढ़िया। अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हैं, पेमेंट और कंफर्मेशन। इस सर्विस के लिए 75 रुपये की एक ऑफिशियल फीस लगती है। ये पेमेंट आप UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से, मतलब किसी भी ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी, आपको स्क्रीन पर कंफर्मेशन मैसेज दिख जाएगा। यहां से आप एक रसीद, जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं, उसे PDF फॉर्मेट में जरूर डाउनलोड कर लें। यह आपके रिकॉर्ड के लिए काम आएगी। तो ठीक है, रिक्वेस्ट तो सबमिट हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? आपका काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए, ऑफिशियल टाइम तो इसका 30 दिन तक का है, लेकिन आमतौर पर यह काम 1 से 3 दिन में ही हो जाता है। और हाँ, आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस ऐप के माय पास्ट अपडेट्स सेक्शन में जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया। है ना कितना आसान? अब ये सोचने वाली बात है कि और कौन कौन सी सरकारी सेवाएं हैं जिन्हें इसी तरह आसान और डिजिटल बनाया जा सकता है। अच्छा, इस तरह की जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं उनमें एक मौका भी छिपा होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी दुकान या सेंटर से लोगों की मदद करना चाहते हैं। चलिए इस पर एक छोटी सी नज़र डालते हैं। जैसे कि आप एक फ्री NSDL ID लेकर अपना खुद का एक सर्विस सेंटर शुरू कर सकते हैं। इसके जरिए आप लोगों के लिए पैन कार्ड बनाना, जानकारी अपडेट करना और ऐसे ही कई और ज़रूरी सर्विसेज दे सकते हैं। ये सब अपनी दुकान या सेंटर से शुरू करना काफ़ी आसान है।
तो ये जानकारी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप में से कोई एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहता है तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईडी से आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें और अभी तुरंत फ्री NSDL आईडी के लिए आवेदन करें।